नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारत के नोटों पर धारक को रुपए अदा करने का वचन वाला वाक्य क्यों लिखा जाता है? भारत के हर करेंसी नोट पर एक वाक्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वाक्य नोट को असली नकली से अलग होने की पहचान में मदद नहीं करता है, बल्कि जारी करने वाले रिजर्व बैंक से एक तरह की गारंटी होती है। हर देश की अर्थव्यवस्था में उसकी मुद्रा की बड़ी भूमिका होती है और उसके द्वारा चलाए जा रहे बैंक नोट का भी अपना अलग ही महत्व होता है। देश की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बाजार में नोटों का चलन बना रहे और बाजार में नोटों की कमी ना हो। इसके लिए सरकार भी समय समय पर नए नोट जारी करती है। भारत के नोटों पर एक वाक्य देखने को मिलता है, मैं धारक को 100 या जो भी अंक का नोट हो उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस वाक्य का अर्थ क्या है और ऐसा नोट पर क्यों लिखा जाता है। किसी भी देश में नोट इस तरह के छापे जाते हैं कि उनकी प्रतिलिपि बनाकर नकली नोट चलाना बहुत ही मुश्किल हो, नहीं तो बाजार में नकली नोट पूरी अर्थव्यवस्था तक ठकर सकते हैं। इसके लिए नोट जारी करने वाला सरकार का केंद्रीय बैंक, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कई तरह के तरीके और संकेत का उपयोग करता है जिससे नोट की हूबहू नकल बनाना नामुमकिन हो सके। इसके लिए खास तरह के कागज और स्याही के अलावा से लेकर नोट में खास तरह का धागा, चमकीली रंग बदलती पतली पट्टी, बहुत ही जटिल डिजाइन को नोट की छपाई में शामिल किया जाता है, जिससे कि न केवल नकली नोट बनाना असंभव हो जाए बल्कि असली और नकली की पहचान करना आसान हो जाए। लेकिन भारत के नोटों पर जिन्हें जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, एक खास वाक्य भी लिखा जाता है। 100 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह से अलग अलग नोटों में उसके मूल्य की संख्या का नाम बदलता रहता है, बाकी वाक्य यही रहता है और इस नोट के नीचे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस वाक्य का अर्थ इस बात की पुष्टि करता है कि उस कागज के टुकड़े का वास्तविक मूल्य की पुष्टि खुद रिजर्व बैंक का गवर्नर कर रहा है, जिस बात की गारंटी होती है कि बैंक के पास उसी मूल्य का सोना संचित रखा है और नोट का मतलब यही है कि उसके पास उसी सोने का उतना ही मूल्य है। वास्तव में ये नोट की कीमत दर्शाने की पुष्टि वाक्य होता है। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर इस बात की वैधता को दर्शाता है कि ये हस्ताक्षर उसी गवर्नर के होते हैं जिसके कार्यकाल में नोट जारी होता है। यानी अगर आपको पता है कि उस गवर्नर का कार्यकाल कब से कब तक था, आपको पता चल सकता है कि अमुक नोट किस काल में जारी हुआ था। वैसे आजकल के नोटों पर उनके जारी होने का वर्ष भी लिखा होता है। इसके अलावा हर नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत और अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा होता है। यानी एक तरह से नोट के मूल्य की गारंटी केंद्र सरकार की तरफ से भी की जाती है। सारी बातें और सारे संकेत नोट को सामान्य कागज से एक विशेष कागज यानी मुद्रा में बदल देती है, जो पहले कभी सिक्कों के साथ होता था। कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। 1 रुपए के नोट की कहानी अलग होती है। इस नोट पर रिजर्व बैंक का नाम तक नहीं होता और इसे जारी भी रिजर्व बैंक नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। इस नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आजकल इस तरह के नोट छपना बंद हो गए हैं, लेकिन वो चलन से बाहर बिल्कुल नहीं हुए।